सलोनी, सलोनी। अरे प्रेम, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी आने में। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ, ये तो बहुत प्यारी साड़ी है। एक नहीं 5 हैं। 5? वो भी मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। वाओ, ये कितना प्यारा कलर है। और ये तो मुझे लग रहा है मेरे पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। बहुत ज्यादा है ना? और मैं भी तो सुंदर हूँ। हाँ, तुम तो सुंदर हो, इसीलिए तो तुम्हारे लिए ये मैं प्यारे प्यारे कलर्स देख के लाया हूँ। अच्छा? हाँ। वो भी अपनी पसंद के? अपनी पसंद के। और सब ठीक है? सब ठीक है। पहले तुम बताओ, तुम ठीक हो? अरे अभी सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी आओगे? चलो आ जाओ। आप यहाँ बैठो, मैं ये रख के आती हूँ आपके लिए। क्या लेके आऊँ, पानी या कोल्ड ड्रिंक या क्या पियोगे? बस पानी ले आओ। ठीक है, अभी लेके आए। ये लो। थैंक यू। पानी पी लो। और क्या खाओगे अब? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम बैठो ना। अच्छा अच्छा, लो बैठ गई। लाओ गिलास मुझे दे दो। अच्छा, और कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? आने में तकलीफ क्या होगी, ये थोड़ी सी दूर का तो रास्ता है बस। लेकिन सलोनी प्रॉब्लम है। क्या? वो है ना, गली के नुक्कड़ पे जो खोखा है, वो खोखे वाला इंसान, वो जो आदमी है मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे देखकर टोन कसता है। कौन करता है? अरे उल्टी वो सीधी बातें बेहुदा करता है, है। पागल है वो। पता है क्यों? 2-3 बार तो मैंने वो पीट दिया। पीटती है? और क्या, अब जो उल्टा सीधा बोलेगा, देखेगा, घूर घूर के तो पिटेगा ही ना। अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई और देखे ये भी तो पसंद नहीं है ना। ये भी बात सही है। सलोनी ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे? शादी? अरे प्रेम, इतनी भी क्या जल्दी है? हम शादी करेंगे ना। अब देखो, अगले महीने में नवरात्रे हैं, तो पहले मैं मैया से नवरात्रों में ये तो मांग लूँ कि मुझे मेरा यही वाला पति चाहिए, और फिर हम अगले महीने नवरात्रे करके हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। क्योंकि यहाँ तो हम शादी नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो तुम सबको पता है कि मैं दूसरे की वाइफ हूँ। पता है। तो इस गांव में तो शादी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ से कहीं, मुझे बहुत दूर ले जाना अपने साथ, अपने सपनों की दुनिया में, जहाँ हम दोनों खुश रह सकें। ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ कहती हो, पिछले 6 महीने से कहती आ रही हो कि अगले महीने शादी करेंगे, अगले महीने शादी करेंगे, लेकिन करती नहीं हो। वो शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा ना। अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी बुरी भला तुम पर आए। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? और नहीं तो क्या, अब तुमसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तुम भी तो करते हो ना। हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम? अब कैसी मतलब प्रॉब्लम? शादी तो तुम्हें करनी है और मुझे भी, लेकिन अब मैं शादी ऐसे करूँगी तो ठीक थोड़ी ना लगेगा। आखिर प्रेम की वाइफ बनूंगी तो ऐसे, ये आर्टिफिशियल पहन के। आर्टिफिशियल? हाँ, अब मुझे सोने के कंगन तो ला के दो कम से कम। सोने के कंगन? लेकिन सलोनी, मैं पहले भी तुम्हें बहुत कुछ दे चुका हूँ। अरे यार, सब कुछ रखा है। अब गले का ले आए थे, ठीक है, और चैन भी लिया था, वो तो गले के लिए ना, अब हाथ के लिए तो लाओगे नहीं। ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं सोने के कंगन भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जो मैंने पहले ज्वेलरी दी थी वो तुमने संभाल कर तो रखी है ना? संभाल के रखी है बाबा, वो मैं पहनने के लिए इंतजार कर रही हूँ, कब मुझे तुम अपनी दुल्हन बना के ले जाओ, कब मैं पहन के जाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कंगन ले आऊँगा। ठीक है, अब चलो। ठीक है। ठीक है, कोई आ जाए या कोई देखे उससे पहले आप समय से निकल लो। ठीक है, कोई मुझे देखे उससे, मुझे दरवाजे तक तो छोड़ दो। चलो। हाँ चलो, वो साड़ी। साड़ी ले तो आया, 5 साड़ी मंगाई थी तुमने, 5 और ले आया। हाँ तो वही तो पूछ रही थी, बनारसी साड़ी। ओह थैंक यू सो मच, वही तो पूछ रही थी मैं। एक बार आपसे कंफर्म करना ज़रूरी है ना। मैं आपको पहन के फ़ोटो भेज दूँगी। फोटो भेजने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही यहाँ आ जाऊँगा ना। 5 साड़ी मुझे बारी बारी से पहन कर दिखाना। ओके, मैं भी तो देखूँ कि मेरी सलोनी साड़ी पहनकर लग कैसी रही है। ओह, अभी नहीं दिख रहा? वो तो दिख रही है, लेकिन मैं अपनी पसंदीदा साड़ी लेकर के आया हूँ। आप मत भूलो, ये भी आप ही पसंद करके लाए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये जो कुछ भी पहना है तुमने, ये सब मैं ही तो लाया था। हाँ, और मैं भी तो आप ही की हूँ। हाँ, तुम भी मेरी हो। चलो। अरे बहू, अरे बहू, बहू। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ आ गया बेटा, बैठ। बैठना क्या बाबूजी,
काम ही कर रही थी, खाना बना रही थी ना। अच्छा। आज कितनी गर्मी है बाबूजी। हाँ बेटा, गर्मी तो पड़ ही रही है। ये बता, प्रेम को कुछ पता ठिकाना है? कहाँ है? दिखाना है सवेरे से। प्रेम का क्या बताऊं बाबूजी। अब एक बात हो तो मैं समझाऊं आपको, मेरे खुद समझ में नहीं आ रही कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। मैं कई दिन से आपसे कहना चाह रही थी कि बाबूजी से कहूँ, बात करूँ। बाबूजी एक बात बताओ, ये आप भी ध्यान दे रहे हो प्रेम पे? ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। मतलब ये कि कॉलेज नाम के लिए जाते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार मुश्किल से। नहीं, ये पता नहीं कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, और अपनी मन मर्जी से देर सवेर घर में घुसते हैं, और पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई किताब खोल के नहीं देखते, कभी मैंने किसी दोस्त से बात करते हुए नहीं देखा कि कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, नहीं जाना। बाबूजी पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, आप एक बार प्रेम को बिठा के आराम से उनसे पूछो आखिर चल क्या रहा है बाबूजी। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ चल नहीं रही है, और मुझे तो लगता है कि कहीं कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है बाबूजी। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरा वहम है और कुछ नहीं है। बाकी मैं नज़र तो रखे हुआ हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। बाबूजी वहम हो तो हाँ, ठीक है। कॉलेज न जाने की बात तो मैं तेरी मान सकता हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो कॉलेज बस ऐसे ही जा रहा है। आप भी ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ, मैं तो घर दे में रहा हूँ। मैं तो घर में रहती हूँ बाबूजी, 24 घंटा मैं यही देखती हूँ प्रेम का। पढ़ाई है ही कर ही नहीं रहे, दिमाग है ही नहीं है पढ़ाई में। मैं मानता हूँ कि वो लड़क बुद्धि है, लेकिन ये लड़की वड़की का चक्कर ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं बाबूजी ऐसा है, आप माने ना माने यही बात निकलेगी। आप एक बार पूछ के तो देखिए प्रेम से, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना बाबूजी। ना चल, तू ठीक कह रही है तो मैं और पूछ लूँगा, घुमा फिरा के पूछ लूँगा। घुमा फिरा के पूछना या प्यार से पूछना। अगर नाराज़गी से पूछेंगे ना तो कभी नहीं बताने वाले आपको। ना, तू चिंता मत कर, मैं उससे ऐसे घुमा फिरा के बातों में देकर पूछूंगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा तो मैं। और अरे बाबूजी, हाँ मैंने आपसे क्या कहा था? अचार मंगाया था आपसे। हाँ बेटा, लेके आया हूँ। ले आए? बाबूजी आप यकीन नहीं करेंगे, पता है बाजार में मिलता है, लेकिन इस अचार को कोई ला के नहीं दे रहा। आपसे मैंने कितनी बार कहा है। बेटा मुझे पता है तुझे ये अचार पसंद है। मुझे तो पसंद है। ऐसा है ना, कभी कभी सब्जी नहीं बनती तो सादा पराठों के साथ प्रेम को भी रख देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। बात तो है। और बाबूजी क्या चाय लाऊं आपके लिए? हाँ बेटा, तू चाय पिला दे तो। हाँ मैं नहीं मैं ला रही हूँ बाबूजी, आप बैठें ठीक है। हाँ बेटा। प्रेम, हाँ भाभी। कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हो? कॉलेज? हाँ कॉलेज जाऊंगा मैं कल से। कल से? हाँ कल से। क्यों कल से ही क्यों? अरे वो आज मुझे एक दोस्त के घर जाना है। वैसे प्रेम, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम कई दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हो। अरे तो क्या हुआ, कॉलेज चला जाऊंगा। चला ऐसे भी मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में क्या करना है क्या नहीं, ये सब मेरी बातें हैं और मैं देख लूंगा मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं। प्रेम, मुझे ये कॉलेज कैसी बातें कर जाना रहे हो है तुम? या नहीं जाना भाभी, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा, आप नहीं। अच्छा, अब अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद डिसाइड करोगे कि क्या करना है? हाँ, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, बाबूजी कुछ नहीं रहे। भाभी आप अपने काम से काम रखिए ना। प्रेम, ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? और कैसे बात करूं? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। हाँ? मैं भाभी, मुझे पता है आप मेरी भाभी हो, लेकिन आप मेरे मामले में दखल अंदाजी क्यों करती हो? प्रेम, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ। फिलहाल तो मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? दे तो रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान। ऐसे? हाँ, आवारागर्दी करके? भाभी सब पता है मुझे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। क्या जानती हो आप? जो जानती हूँ वो तो बहुत कम है, और मैं चाहती हूँ कि पूरी जानकारी तुम मुझे दे ही दो। आखिर बता ही दो मुझे आज। क्या बता दूं भाभी मैं आपको?
प्रेम, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो, लेकिन जैसा आप सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ मैं? यही कि मैं किसी लड़कीबाजी में पड़ा हुआ हूँ। अभी तो मैंने कोई लड़की का नाम भी नहीं लिया प्रेम, और तुमने लड़की का तो बता ही दो। जब जुबान पे नाम आ ही गया है तो और भी बता दो, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है और कितना प्यार करते हो उससे? मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तो कैसे जुबान पे आया तुम्हारी लड़की का शब्द? मैंने तो नहीं बोला। आप बातों को ऐसे ही कह रही हैं तो लड़की के बारे में ही कहेंगी, और क्या। ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो अपना बुरा भला कुछ नहीं समझते, सब बड़े ही करते हैं। देखिए भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, और आपको जो सोचना है वो सोचिए। देखो प्रेम, मैं बस इतना चाहती हूँ, बाबूजी की बहुत उम्मीदें हैं तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो, बाबूजी ये चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख के एक बड़े अफसर बनो, बड़े आदमी बनो, इज्जत तो कमाओ। बन जाऊंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, ना कि ये गंदे गंदे ये आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने की, और किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो ना ही पड़ो। आप मुझे मत सिखाइए कि मेरी उम्र क्या करने की और क्या नहीं। प्रेम, फिलहाल तो मैं इतना कह रही हूँ कि कॉलेज जाओ। मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। जितनी बर्थडे पार्टियां हो मैं जा रही हूँ ना। मुझे कॉलेज नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हाँ, वो किताबें सड़ गई हैं रखी रखी, कभी खोल के देखते हो उन किताबों को? देख लूंगा कल से। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाय। अरे प्रेम। प्रेम, पिताजी, कहाँ जा रहे हो? वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, राहुल का, उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। राहुल की बर्थडे पार्टी? जी। तो ये सवेरे सवेरे बर्थडे पार्टियाँ कब से होने लगी? वो पिताजी, आपसे क्या छिपाना। वो क्या बेटा बातों को घुमा फिरा के कर रहे हो? आपसे क्या छुपाना, ये वो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि बर्थडे पार्टी शाम में होती है। शाम में होती है पिताजी, लेकिन सुबह तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। नहीं, अभी मुझे राहुल के घर जाना है, उसके घर पर गेस्ट आ रहे हैं, उनको लेकर आना है, उसके बाद फिर शाम को पार्टी होगी। देखो बेटा, तुम अपने बड़े भाई की तरफ देखो, वो पढ़ लिख कर अपनी नौकरी पे मतलब एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, और तुम ये सुबह निकलते हो रातों को घुसते हो। ये कोई ज़िंदगी है बेटा? ये ज़िंदगी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने समय को बर्बाद करना है। और एक बात हाँ याद रखना मेरी इस बात को, कि समय की जिस इंसान ने कदर की है तो समय ने उसका साथ दिया है, और जिस इंसान ने अपने समय को नष्ट किया है तो समय ने फिर उस इंसान को नष्ट कर दिया है। पिताजी, इस समय आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे राहुल के घर जाना है। बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, समय कहाँ नष्ट कर रहा हूँ। इस समय तुम्हारी समझ में मेरी जो भी नसीहत है वो आएगी नहीं, लेकिन जब ये वक्त निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ बचेगा नहीं। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। इस वक्त अगर तुम समझ लोगे तो यही बातें तुम्हें आगे चल के फूल बनकर लगेंगी, वरना इस समय तो तुम्हें अंगार बन के लग रही होगी। मेरी सीधी बात भी बुरी लग रही होगी कि शायद मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारी उम्र का दोष है बेटा। लेकिन ठीक है, आज अगर बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी कर लो, चले जाओ, लेकिन अपनी कॉलेज की तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ ध्यान दो, ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम भी किसी अच्छी नौकरी पर लग जाओगे अपने भाई की तरह। ठीक है पिताजी, मैं कल से कॉलेज जाऊँगा। हाँ बेटा, मैं यही चाहता। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि देना। सलोनी, सलोनी। अरे प्रेम, आ गई तुम? आ गया मैं, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कंगन है ना? कंगन है। पक्का? पक्का। माय गॉड, तुम बहुत अच्छे हो वाकई में। मेरे लिए कंगन भी ले आए। तो मैं ऐसे रख के आती हूँ, या फिर आप भी अंदर चले हो? तुम क्या मुझे यहीं से भेजना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। चलो। भाऊजी,
आराम कर रहे हो? ना बेटा, बस ऐसे ही। थक गई मैं तो। कहाँ से आ रही है? आपके बेटे के कारनामे सुन के आ रही हूँ। कारनामे सुन के आ रही है? कहाँ से? कॉलेज गई थी मैं, प्रेम के। अच्छा अच्छा। तो और आप क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। बाबूजी कहते हैं ना कि घर वालों को खबर नहीं लगती, बाहर वालों को पहले खबर लग जाती जब बच्चे बिगड़ते हैं तो। और सुनो, मैं कॉलेज पता करने गई थी कि ये जनाब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं। वो तो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया कॉलेज नहीं झाँके हैं, और नाम भी कट गया। कॉलेज वालों ने नाम काट दिया प्रिंसिपल ने। क्या? और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस भी चली गई थी। 1 महीने से कॉलेज नहीं किया? हाँ जी। और नाम भी कटा हुआ है? हाँ, और प्रिंसिपल ने मुझे और सुनाया कि आप कौन लगती हो प्रेम की। मैंने कहा मैं भाभी हूँ प्रेम की, कि सगी भाभी हूँ। मैंने कहा और क्या सौतेली दिख रही है आपको? तुम लोगों को ध्यान ही नहीं है कि लड़का इस कॉलेज जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, क्या करते हैं हमने नाम काट दिया। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है? हाँ, ना कोई कॉलेज झाँक रहा, ना देख रहा, ना पता कर रहा, हम तो नाम काटेंगे। ये है तुम्हारे बेटे की पढ़ाई चल रही है बाबूजी। खामे खा इतने अरमान सजाए बैठे हो अपने बेटे के लिए। मैं तो बहुत दिमाग खराब हुआ कॉलेज जाकर, और बेइज्जती हुई अलग वो। अब बेटा, माता पिता अगर अपनी औलाद पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? मैं तो बाबूजी आपसे कल ही कह रही थी। लेकिन माँ बाप के विश्वास को औलाद ही ठेस पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया हूँ। मुझे मिला था रास्ते में, मैंने उससे पूछा तो मुझसे बोला कि वो मैं कल से कॉलेज जाऊँगा, अभी तो मैं दोस्त की पार्टी में। तो मैंने कहा पार्टी तो शाम में होती है, तो उस समय कहा जा रहा है कि वो इस समय मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको स्टेशन से लेके आऊँगा। रिश्तेदार? और मुझसे तो प्रेम ने कहा था कि बर्थडे पार्टी है। हाँ, बर्थडे पार्टी, वही तो मैंने कहा, पार्टी तो शाम में होगी। देखो बाबूजी, ऐसा है इस लड़की का ना, ये बर्थडे पार्टी, ये घूमना फिरना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सबसे पहले तो इसी को ख़त्म करो बाबूजी, तभी ये लड़का सुधरेगा। ये दोस्तों का संगत है ना, यही गलत है। ये मैं तो पहले से कहती आ रही हूँ, ये मोहल्ले के जितने भी दोस्त हैं ना, इनकी संगत छोड़ाओ, जब ये पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। कुछ मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि थोड़ी सी मेरी निगाह चूक गई कि ये भटक रहा है। ठीक है, तू चिंता मत कर, तू जा, आएगा मैं इससे बात करूँगा। क्या बात करेंगे बाबूजी, क्या बात करेंगे? तूने ही कहा था कि प्यार से बात करना, अब मैं ज़रा इससे सख्ती से पूछूंगा। वहाँ तो नाम कट गया, आप कहीं नाम जुड़वा भी नहीं सकते हैं। और फिर पढ़ने में बिल्कुल 0 अंडा है हमारा देवर, आपका सुपुत्र। इतना रद्दर है, प्रिंसिपल कह तो रहे थे कि तब बेकार है ये लड़का। अरे कुछ नहीं है तो इसके कहीं अच्छी सी कोचिंग वोचिंग लगा दो। हाँ, अगर पढ़ाना ही चाहते हो, या इसे कहीं काम पे लगा दो लड़के को। बेटा, पढ़ने वाला होता है तो अपने आप ही पढ़ता है, कोचिंग में भी क्या पढ़ेगा? मेरी बाबूजी इतनी बेइज्जती हुई है कॉलेज जाके, बहुत दिमाग खराब हुआ है मेरा। मेरे बड़े वाले को देख ले, क्या मैंने उसकी कोचिंग लगाई थी? वो भी तो अपनी मेहनत से पढ़ के अब एक अच्छी नौकरी कर रहा है। वो सुनेंगे क्या कहेंगे कि उनका छोटा भाई। खैर बाबूजी, चल ठीक है, तू जा। कुछ चाहिए तो बता देना बाबूजी। हाँ, प्रेम, प्रेम, प्रेम। हाँ भाभी, क्या प्रेम, हुआ? एक बात बताओ, तुमने मेरी अलमारी खोली थी? नहीं तो। याद करके अच्छे से बताओ, सोच के बताओ, कुछ अपना सामान वामान ढूंढा हो। नहीं, मैं आपकी अलमारी क्यों खोलूँगा? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे सारे गहने चोरी हो गए, एक भी जोड़ा नहीं बचा उसमें से। मेरे 3 सेट, मेरे कंगन, मेरे सोने का मंगलसूत्र, सबके सब चीज़ गायब हो गई हैं। हाँ, जैसे कोई चोर आया हो, उसने लूट भटोस मचाई हो। प्रेम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे सारे गहने, मुझे सच सच बता दो, तुमने तो नहीं लिए? नहीं भाभी, आपके गहने मैं क्यों लूँगा? और आपको ऐसा लगता है कि आपके गहने मैंने चुराए? प्रेम, लेकिन इस घर में आएगा कौन? हाँ, मैं तो 24 घंटे इस घर में ही रहती हूँ, ताला लगा रहता है, मैं दरवाजे पे ताला रखती हूँ इसी वजह से। मुझे क्या पता भाभी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे गहने मैंने ही चुराए हो। तो
आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई, कहाँ चला गया मेरे गहने सारे? तो आपको पता होगा, रूम आपका, अलमारी आपकी, और गहने तो आपके। गहने मेरी 2-3 हज़ार की, 1 हज़ार की मेरी 5-6 साड़ियाँ गायब है मेरी, ये तुम्हारे भैया ने मुझे ला के दी थी, इतने प्यार से लाए थे वो मेरे लिए। अभी तो मैंने वो साड़ी पहनी भी नहीं है और मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अरे तो मुझे क्या पता भाभी? किसे पता है? तुम्हें नहीं पता तो किससे पूछो? बाबूजी से पूछो। हाँ, हम 3 ही तो रहते हैं इस घर में। तो कौन है? भाभी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि हाँ। आपके गहने मैंने चुराए हैं, और मैं आपके गहने क्यों चुराऊंगा? वो तो तुम मतलब ही इस जानो। घर में मेरे ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है। आप मुझे चोर समझती हो? अरे मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, चाहता हूं मैं। अरे प्रेम, बाबूजी, 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 क्या हुआ बेटा? क्या बात है? बाबूजी, क्या परेशान क्यों है तू? बाबूजी मेरे सारे गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? हाँ बाबूजी, और मेरे सारे गहने, मेरी साड़ियाँ इतनी महंगी से महंगे उन्होंने ला के दी थी, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। सारी अलमारी खुली पड़ी है। मैं तो छत में कपड़े सुखाने गई थी और घर से तो बाहर कहीं गई ही नहीं हूँ मैं बाबूजी। तो कौन आ गया घर में? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि हमारे घर से कभी कुछ सुई गायब नहीं हुई, आज हमारे घर से गहने और तेरे कपड़े। क्या जवाब दूंगी उनको? क्या कहूँगी उनसे? कौन आया? बाबूजी मैंने प्रेम से पूछने की कोशिश की और प्रेम उल्टा मुझ पे भड़क कर और नाराज होकर चले गए घर से कि मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। नाराज होकर चला गया? बाबूजी आप भी बताओ मैं क्या करूं? ये तो तूने मुझे असमंजस में डाल दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरा परिवार तो। रुक, मैं इससे पूछता हूँ। वो तो भाग गए बाबूजी। कैसे पूछेंगे? सीधे मुंह बात तो करते नहीं है। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? मैं देखता हूँ, तू जा। जी बाबूजी। प्रेम, प्रेम, प्रेम। जी पिताजी। जी पिताजी, ये घर से यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं रहना उस घर में। आखिर तुम चाहते क्या हो? पिताजी मैं कैसे रह लूंगा उस घर में? जब मेरी खुद की भाभी मुझे चोर बताती है तो मैं उस घर में क्यों रहूं? चोर बताती हैं? आपको लगता है कि मैं घर में चोरी करूंगा? तो फिर कौन ले जा सकता है? हम 3 के अलावा चौथा तो आदमी घर में है नहीं। बाहर से तो किसी आदमी पर हम शक भी नहीं कर सकते कि कोई हमारे घर में आएगा। पिताजी उसकी सारी अलमारी खुली पड़ी हुई है, उसका सारे जेवर, उसकी साड़ियाँ, पैसा, उसका सब गायब है। आपके कहने का मतलब ये है कि चोरी मैंने ही की है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो बेटे होता है। अगर तुम चोर नहीं थे तो घर छोड़कर नहीं आते। तुमने शक को यकीन में खुद बदलवाया है। पिताजी मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे साफ साफ आज ये बता दो कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में ये चल रहा है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। अच्छा, बंटवारा कर दीजिए। तो अब तुम इतने बड़े हो गए कि हम तुम्हारा बंटवारा कर दें? बंटवारे के लिए तुमने किया क्या है हमारे लिए? किया क्या है? हाँ पिताजी मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, बेटा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत तुम ऐसे ही उड़ा दो। ये मेरा हक है। हक उस वक्त जताना मुझे जब हमारे लिए कुछ करके दिखाओ। क्या करूं मैं? एक रुपया तो तुम कमा के दे नहीं सकते, हक की बात करते हो। पहले कमा कर दिखाओ, उसके बाद हक की बात करना हमसे। अच्छा, तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि हम तुम्हारा ऐसे ही बंटवारा कर दें? जी। हम भी किसी की औलाद थे, हमने भी अपने माता पिता की सेवा की, हमने भी जीवन भर उनको कमा के दिया, तभी तो उनको ये एहसास हुआ कि हाँ ये मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। तभी तो उन्होंने अपनी जायदाद और संपत्ति में हिस्सा दिया।
पिताजी अब अपने ये प्रवचन बंद करिए। मेरी कड़वी बातें तुम्हें प्रवचन बनकर लग रही हैं? प्रवचन ही है ये। आप मेरा बंटवारा कर दीजिए, बस बात खत्म। ऐसे बंटवारा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? पहले कुछ कमा कर दिखाओ। मान लो जैसे हमने कमाया 1 लाख रुपया, अगर तुमने उसे 1 लाख में 1 लाख और जोड़ दिया, तब हमें लगेगा कि हाँ हमारा बेटा कुछ काबिल हो गया है, कमाने लायक हो गया है, तब बंटवारा करते हुए हम अच्छा लगेंगे। हमारी कमाई पर बंटवारा चाहते हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपकी औलाद हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है। हाँ तो आप, तुम मेरी औलाद हो, तो हमने आप तुम्हें जन्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खामखा तुम्हारा बंटवारा कर दें। पिताजी, आपकी संपत्ति पर जितना हक बड़े भैया का है उतना ही हक मेरा भी है। हाँ तो बड़े भैया ने कुछ करके दिखाया है, आज वो अच्छी नौकरी पर है, अच्छी पोजीशन पर है। तुमने क्या किया है? सिर्फ आवारागर्दी। पिताजी, आप ये भूल रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ के पुलंदे बांध के तुम मेरे सामने पेश करते रहो। तुम मुझसे दिन साला साल झूठ बोलते रहे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि तुम्हारा नाम कटा हुआ है। ये आपसे किसने कहा? ये आपसे किसने कहा? जाके कॉलेज में पूछूं तुम्हारे सामने, तुम्हें ले जाके? नहीं जाना मुझे कोई कॉलेज। आ गई ना सच्चाई तुम्हारी जुबान पर, नहीं जाना मुझे कॉलेज। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप बंटवारा करोगे या नहीं? नहीं, हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे। पहले हमें कुछ करके दिखाना होगा, तब बंटवारे की बात करना हमसे। तो फिर ठीक है, मैं जिंदगी भर आपकी छाती पर बैठा रहूंगा, आपके घर की रोटियां तोड़ता रहूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, हमें वो मंजूर है कि तुम हमारी छाती पर बैठकर हमारी रोटियां तोड़ते रहो, लेकिन हम अपनी संपत्ति में से तुम्हें 1 इकन्नी भी नहीं देंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। अगर मैं आपके इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो? वाह, ये कौन सी नई बात है? ये तो वही वाली बात हो गई कि जवान बेटा बेटी जब सियाने हो जाते हैं तो माँ बाप को यही धौंस देते हैं कि हम तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं घर छोड़ने की बात कर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। तो क्या करूं? रोऊं? आप हंस या पांव पकड़कर तुमसे गड़गड़ाऊं कि बेटा नहीं, यहीं रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ? आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं आपकी औलाद ही ना हूं। मेरी अगर औलाद सही मानों में तुम्हारे अंदर अगर मेरे सिद्धांत होते ना, तो आज इस किस्म की बातें मुझसे ना कर रहे। अरे नहीं है मेरे अंदर आपके कोई सिद्धांत। और किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं आप? बेटे, आज तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं ना, मुझे पूरी तरह आभास हो गया है कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। अगर रहना है इस घर में तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। मैं इसी घर में रहूंगा और आपके तौर तरीकों से नहीं, अपने तौर तरीकों से। तो पड़े रहो एक कुत्ते की तरह। जैसे हम कुत्ते को 2 रोटी डालते हैं, डाल दी जाएंगी तुम्हारे सामने भी 2 रोटी। आप मुझे कुत्ता कहते हो? और क्या कहूं? इससे तो अच्छा है क्या मैं मर ही जाऊं। कल के मरते अभी मर जाओ, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए, कैसे बाप है, अपने बेटे की कोई परवाह ही नहीं। ऐसी औलाद के होने से ना होना बेहतर है। जो अपने माँ बाप का सर झुका दे, उन्हें शर्मिंदा कर दे। तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें मरना है मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सलोनी, सलोनी। अरे प्रेम, आ गए तुम? क्या मैं आज क्या लेके आए हो मेरे लिए? आज तो मैं खुद अपने आप को ही लेकर आया हूँ। खुद अपने आप को? मैं कुछ समझी नहीं प्रेम। मैं समझाता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया। घर से बेदखल? और मुझसे कहा है कि मेरी संपत्ति पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। फिर क्या, मैं छोड़ आया उनके घर को। रह लेंगे वो अपने घर में। अब तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। तुम पागल तो नहीं हो प्रेम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जब तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये फटीचर का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी अब अगले हफ्ते मेरे पति आने वाले हैं। तुम प्लीज प्रेम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं और कुछ नहीं चाहती।
पति आने वाला है? हाँ, वो उनकी अभी कुछ 1 महीने के लिए सलोनी, छुट्टी तुम्हें पड़ अंदाजा चुकी भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने भाभी की तिजोरी से सारे जेवरात लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया और तुम कहती हो कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं। तो और कहाँ जाओगे? जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने सगे बाप का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है प्रेम? सलोनी, तुम ये भूलो मत, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुमने, ठीक है मैं मानती हूँ मेरे लिए किया है, लेकिन जब तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, तो मैं तुम जैसे सांड को कब तक खिलाऊंगी? फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगी प्रेम? सिर्फ खाना खिलाने के लिए मैं तुम्हें रखूँगा? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे साथ रहने के बाद तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करना नहीं चाहती प्रेम। तुमने भी अपनी औकात दिखा दी। क्या? ये लैंग्वेज थोड़ी संभाल के बात करो, समझ में आया? ये मुझे मत सिखाओ सलोनी कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो प्रेम। वैसे भी तुम मुझे ये सब बोल रही हो कि जो अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ, तुम कौन से अपने घर वालों की सगी हो? मैं तो अपने पति की सगी हूँ और मैंने अभी कोई मर्यादा क्रॉस नहीं की है प्रेम, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सिर्फ तुमसे बातें की हैं, इससे ज़्यादा हमारी कोई लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। और इसके लिए मुझे तुम्हें सफाई देने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम खुद जानते हो। इसका मतलब? और तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेटर होगा। मैंने तुम जैसी औरत के लिए अपने घर वालों को धोखा दिया? ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। पता नहीं कहाँ से फटीचर मुझसे उम्मीद लगाने आते हैं। भाभी, भाभी। प्रेम, तुम? जी भाभी, मैं। तुम तो पिताजी, भाभी, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? अब क्या मुंह लेकर आए हो यहाँ? भाभी की तिजोरी से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो मैंने ही चुराई थी। प्रेम, पिताजी, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी, लेकिन पिताजी मैं बहक गया था। और वो जो गहने मैंने चुराए थे वो एक लड़की नहीं, एक औरत के लिए चुराए थे, जो कि जिसने मुझे अपने प्यार का झांसा दिया और वो सारे गहने मुझसे हड़प लिया। लेकिन पिताजी, मुझे नहीं पता था कि वो औरत फ्रॉड है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पिताजी। सब कुछ लुटाकर होश में आए हो। उससे पहले हम तुम्हें समझा रहे थे कि अपनी आंखें खोल लो प्रेम, अपनी आंखें खोल लो, लेकिन तुम तो उल्टा ही हमें प्रवचन देकर चले गए। हमारी नसीहत हमारे मुंह पर तमाचा बना के मार के चले गए। पिताजी, और अब कहते हो कि मैं माफी चाहता हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जिसके विश्वास का खून किया है ना तुमने, वो अपने पति को क्या मुंह दिखाएगी कि उसके गहने, उसकी धन दौलत, उसकी साड़ियां कहाँ गई? क्या जवाब देगी वो अपने पति को? ये सोचा है तुमने? चलो मेरे विश्वास को ठेस पहुंचा दी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मां समान भाभी को तुमने इतनी तकलीफ दी, इतनी ठेस पहुंचाई, इसका एहसास है तुम्हें? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी कसम खाता हूँ कि आज के बाद
ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पता नहीं प्रेम, मेरा दिल गवाही नहीं देता तुम्हें माफ़ी देने के लिए, क्योंकि बार बार हम तुम्हें समझाते रहे, लेकिन तुम समझना तो दूर की बात थी, लेकिन तुम बदतमीजी पे उतर आए। अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो तो हो ही गया, लेकिन एक शादीशुदा औरत के साथ तुमने अपने संबंध बनाए थे। छी, मुझे तो सुनकर भी घिन आ रही है। मुझे सोच सोच कर अफसोस होता है कि तुम्हारी रगों में मेरा खून है, तुम मेरी औलाद हो। छी, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि जो अपनी सीमाओं को लांघ कर अपने ही घर में चोरी कर दे और उल्टा कसूरवार हमें ठहराए। नहीं पिताजी, पिताजी मुझसे जो गलती हुई है, मुझे उस गलती का पछतावा भी है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे पिताजी को ठेस पहुंचे, मेरी भाभी को ठेस पहुंचे। हम विश्वास करें भी तो तुम्हारी बात का कैसे कर ले? भाऊजी विश्वास करो और माफ़ कर दो इन्हें। हो सकता है कि हमारी माफ़ी के साथ ये सुधर भी जाएं। अगर नहीं माफ़ किया तो ये ऐसी गलतियां बार बार करते रहेंगे। माफ़ कर दो भाऊजी इन्हें, मेरे लिए माफ़ कर दो। माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दो पिताजी। उठो। पिताजी आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज मेरी एक नसीहत गांठ बांध लेना कि जो इंसान अपने घर से नकारा हुआ होता है, अपने घर से धुतकारा हुआ होता है, दुनिया में किसी जगह चला जाए उसके लिए जगह नहीं होती। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, दुनिया में उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। बड़ों की इज्जत करना सीखो, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो, तभी इस दुनिया में तुम तरक्की पाओगे, वरना जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाओगे। आज की तो की, लेकिन अपने घर तो अपना घर है। किसी दूसरे की चीज भी अगर सामने पड़ी है तो वो हमारी नहीं है, चाहे वो लाख की हो या खाक की हो। हमारी चीज वो है जो हमारी अपनी मेहनत से कमाई हुई होती है। ये सोच अपने दिमाग में बिठा लेना। और एक चीज और याद रखना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज से अपने जीवन को नई राह दिखाओ, नई दिशा दिखाओ और मेहनत करके दिखाओ कि तुमने जो कुछ किया उसका तुम्हें पछतावा है, पश्चाताप है। अपने भाई जैसा बनकर दिखाओ, तब तो इंसान हो, वरना इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। बस सिर्फ बहू के कहने पे मैंने तुम्हें माफ किया है, वरना तुम्हारा गुनाह इतना है कि तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत तक नहीं होती। ठीक है, इंसान बनकर दिखाओ, मैंने तुम्हें माफ किया।